हेलो एवरीवन, मिस्टर एंड मिसेस मातो की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब एकदम ठीक हैं। और काफी दिन से व्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि बिजी थी मैं किसी और चीज में। सो हो गए हम अभी रेडी और हम अभी पहले जाएंगे आईटी पार्क, बिजली दफ्तर, और फिर उसके बाद हम जाएंगे विशाल मेगा मार्ट डुगू के लिए कुछ शॉपिंग करने, कुछ कपड़े वगैरह लेने। अगर वहां कुछ अच्छा कलेक्शन आ रखा होगा तो वहां देखते हुए आएंगे, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है वो, तो वहां देखते हुए आएंगे। पहुंच गए हम आईटी पार्क। सो हम जा रहे हैं अब वापस। बिजली विभाग आ रखे थे तो यहाँ पे हम न्यू नंबर जनरेट करवाने आ रखे थे और कंप्लेंट दर्ज करवाने आ रखे थे। और अब हम जा रहे हैं मार्ट, विशाल मेगा मार्ट। पहुंच गए हैं हम लोग और ये बेसमेंट में लगा दी हमने कार और अब हम जा रहे हैं ऊपर। बदतमीज बच्चा है, बहुत बदतमीज बच्चा है, बहुत बदतमीज बच्चा है। और घर जाते हुए लग गया इतना सारा जाम। कपिल गया है कुछ खाना पैक कराने के लिए, दोपहर का टाइम हो गया है यार, इसलिए तो वो पैक करवाने गया है। और ये देखो यहाँ डुग्गू को जरा, पूरे रास्ते ये ऐसे ही है, देख रहे हो इसे, और सब देख के खुश। देखो पूरे रास्ते ये ऐसे ही करता हुआ आ रहा है। हम वहाँ मार्ट में गए और ये डुग्गू को देख के वहाँ सब खुश, बस ऐसे जैसे कि सच में कन्हैया ही आ गया हो। वहाँ पे सारे इसको देख के कह रहे अरे ये छोटा बच्चा भी आ रहा है अपने लिए शॉपिंग करने। ये मम्मी के बाल क्यों नोच रहा भाई, क्या हो गया रे, क्यों नोच रहा मेरी मम्मी के बाल तू? और लड़के चिंकी तू हंस रहा, लुकी लुकी। पहुंच गए हम घर। डुगू सो गया था, बारिश होने लग गई रास्ते में और फाइनली घर पहुंच चुके हैं। फ्रेश होते हैं, थोड़ा खाना पीना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट डे हो चुका है और लाइट ने परेशान कर दिया है बहुत ज्यादा। देखो डुगू कैसे सो रखा है, उसको इस गत्ते से हवा लगा रही हूँ। लाइट हमारे वहाँ परसों से चली गई थी। परसों ना शाम को 8 बजने वाले थे, तब एकदम से ना मतलब आवाजें सी आने लग गई इन्वेटर में से। तो हमें लगा पता नहीं शायद इन्वेटर वगैरह खराब हो गया या कुछ उसमें से स्पार्किंग वगैरह हो रही थी। तो फिर हमने लाइट वाले को बुलवाया, जो इलेक्ट्रिशियन था उसको बुलवाया, उसको चेक वगैरह करवाया। चेक कराने के बाद पता चला तो उसमें बाहर जो मीटर होता है ना, मेन मीटर, उसमें आग लग गई है। और तो शुक्र मनाओ हमने सही टाइम पे उसे बुलवा लिया और दिखवा लिया कि पता चल गया हमें कि मीटर में आग लग गई है। अगर हम इग्नोर कर देते तो पूरे घर में ही आग लग जाती, ऐसा सीन हो जाता। बट स्टिल माता रानी की मेहर, ठीक टाइम पे पता चल गया। फिर उसके बाद पूरे दिन भर, कल लाइट नहीं थी पर खैर पूरे दिन भर क्या, कल तो इन्वर्टर पूरा चल गया। पहले हम गए बिजली दफ्तर, दिखाया था मैंने, तो वहां पर हम कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रखे थे और नंबर रजिस्टर कराने जा रखे थे, न्यू नंबर जनरेट करवाने गए थे। फिर उसके बाद गए थे हम डुगू के लिए शॉपिंग करने, उसके लिए कुछ घर के लिए कपड़े लेने थे, लोअर टी शर्ट एंड ऑल। अब बढ़ती हुई ग्रोथ है तो धीरे धीरे कपड़े उसके छोटे हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, तो फिर इसीलिए उसके लिए कुछ न्यू कपड़े लेने गए हम। वैसे भी मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो इस वजह से उसके लिए थोड़ी फुल टी शर्ट्स वगैरह, लोअर वगैरह ये सब देखने गए थे। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके कल का दिन निकल गया। बट रात भर चलो ठीक है गया, रात भर इन्वर्टर ने साथ दिया। सुबह 8:44 पे इन्वर्टर बेचारा कब तक साथ देता, तो वो भी उसकी बैटरी भी लो हो गई इसलिए। और अब दुगुना बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, बिल्कुल भी। वैसे तो चलो मौसम में नमी है बट यार ये ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वही अभी सेम बड़ी मुश्किल से इसको सुलाया है। जैसे सुबह 8 बजे से 9 बजने वाले थे, 8:45 बजे लाइट गई, तब से ये उठा हुआ है और अभी तक उठा हुआ है। अब टाइम हो गया है 10:30 हो गए हैं अभी तक। फिर अब जाके ये सोया, मैंने थोड़ा सा फीड करवाया। फीड करवाने के बाद मैं ऐसे गत्ते से थोड़ा हवा लगाती रही तो ये सो गया।
तो फाइनली लाइट आ चुकी है। शाम को 5:30 बजे लाइट आई। लाइट लगवाई। लाइनमैन जो था वो, बताओ, परसों की कंप्लेंट, परसों 9 बजे की हुई कंप्लेंट, और अब जाके वो बंदा आया और उसने वो ज्वाइन किया वायर्स वगैरह। कि जो मीटर है वो पूरा बर्न हो चुका है, मतलब पूरा जल चुका था। तो उसकी तो कंप्लेंट हमने कर दी है। तो वो लोग सप्लाई कंप्लेंट भी दर्ज करवाते हैं। सप्लाई कंप्लेंट हमने करवाई। मेरा डुगू बहुत परेशान हो गया था, बहुत ज्यादा, क्योंकि ना वो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं गर्मी बर्दाश्त कर पाता। वो रो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि ना उसको ना पसीने बहुत आते हैं। उसको ना सर में ना बहुत पसीने आया। तो उसकी अगर बॉडी ठंडी भी हो गई तो उसको सर में इतना पसीना आता है, बहुत ज्यादा। बट उसको सर में ना बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है उसको सर में। इवन कूलर भी चल रहा होगा ना तो भी उसको बहुत पसीना आता है। पूरा जो जहां पर जैसे उसका पिलो है, वो पिलो इतना भीगा हुआ रहता है ना उस साइड से। फिर मुझे पिलो पलटना पड़ता है, फिर कुछ देर के लिए पिलो हटाना पड़ता है उसका, तब जाके उसको सुलाना पड़ता है। सो इस ब्लॉग की एंडिंग में ले लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा होता जाएगा। मेरी बक कितना सुनोगे आप लोग। खाना हो चुका है। आज खाने में बना था मटर पनीर और रोटी। डुगू सो चुका है, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ। होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। काफी दिनों बाद मैंने अपडेट डाली है। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एवरीवन।